हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। फाइनल रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस का डे 11 सर्कल चैप्टर का पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम मेसोकॉलम और पैराग्राफ टाइप की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में सिंगल चॉइस ऑप्शन करेक्ट टाइप और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है C1 C2 द सर्कल डिफाइंड बाई x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। मतलब दो सर्किल आपको दे रखे हैं और हमको कॉमन टेंजेंट का लेंथ बताना है। ठीक है, तो पहले तो देख लो कि यहाँ पर सर्किल जो बन रहे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्किल दूर दूर बनते हैं मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो चार कॉमन टेंजेंट आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें से दो डीसीटी होते हैं, इनको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। और यहाँ पर दो टीसीटी मिल जाता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिल जाता है। ठीक है, तो टीसीटी के लिए फॉर्मूला ये होता है कि C1 C2 यानी कि जो सेंटर से दोनों के उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, C1 C2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2 या फिर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये तो हो जाता है डीसीटी। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टीसीटी, इसका फॉर्मूला होता है C1 C2, इसमें बीच में प्लस आ जाता है कहाँ पर, R1 और R2 के बीच में ना। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, है ना, रिमेंबर इट। ठीक है, और बस फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, जब ये इंटरसेक्ट करता है ना, ठीक है, उस केस में टीसीटी बनता ही नहीं है। और अगर बनता नहीं है तो ऑब्वियसली लेंथ जीरो आएगा। या फिर ऐसा होगा कि टीसीटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला जब लगाएंगे, तो यहाँ पर हो क्या जाता है कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो आप समझ जाए ना कि यहाँ पर ओनली डीसीटी बनेगा अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसा आएगा तो हम बोल देंगे ओनली डीसीटी मिलेगा। ठीक है, तो C1 देखो, C1 कितना लिखा हुआ है, 10,0 है ना, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्किल। और उसका जो रेडियस है, रेडियस जो उसका है वो 6 है। C2 सेकेंड सर्किल का सेंटर हो जाएगा -15,0 और उसका जो रेडियस है R2 वो हो जाएगा 9। ठीक है, 81 का रूट ले लो तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर अगर C1 C2 निकालें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, तो दिख रहा है कि वो 25 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है दोनों पॉइंट्स, दोनों सेंटर्स, है ना। और ठीक है, और R1 प्लस R2 अगर करते हैं तो 15 आता है, जो कि C1 C2 से कम है। इसका मतलब क्या है कि डीसीटी भी आएगा और टीसीटी भी आएगा, है ना। भाई C1 C2 अगर बड़ा है R1 प्लस R2 से, यानी कि इसका मतलब सर्किल से बहुत दूर दूर है ना। तो फॉर्मूला लगाओ अब, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस R1 माइनस R2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 616 स्क्वायर रूट के अंदर। और टीसीटी के लिए आ जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगा 625 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 6 15, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2225 आएगा, है ना। 625 माइनस, और ये 400 होता है, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। तो जो आंसर है वो हमको मिल गए दो, एक तो 616 मिल गया और 20 भी मिल गया। ठीक है, तो ए और बी इसके आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज नेगेटिव एंड द सर्कल नाइदर टचेज नोर इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, देन द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू। तो पावर ऑफ पॉइंट आप जानते हो क्या होता है, सर्किल में पुट कर दो जो इस पॉइंट को, वही उसका पावर ऑफ पॉइंट हो जाता है। यानी कि पी ऑफ ए अगर आपको निकालना है, पावर ऑफ पॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सर्किल में पुट कर दो। अच्छा, इसने क्या बोला है कि पावर ऑफ पॉइंट का जो प्रोडक्ट है दोनों पॉइंट्स का,
ठीक है, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पर। तो 1 + 1 + 2p + 2q है ना, सर्किल के इक्वेशन में उसको पहले जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए ऐसा लिखने के बाद में फिर आप पॉइंट को पुट कर दो। ठीक है, तो पावर ऑफ पॉइंट आ जाता है। और इसी का ही अगर आपको लेंथ निकालना होता, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना होता, मतलब क्या होता है, जैसे कोई सर्किल है, ये ए पॉइंट है, तो ये जो लेंथ आया यहाँ से, ठीक है, ये इस पॉइंट को आप कुछ बोल दो, जैसे हमने इस पॉइंट को बोल दिया आर बोल दिया, तो ए आर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। तो अगर इसको ए आर जो लेंथ आएगा, ठीक है, वो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो ही जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए। और अगर इसका पावर ऑफ पॉइंट निकालना है, पावर ऑफ पॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो जो ए आर लेंथ है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बस यही होता है, ये डिफरेंस है। अब पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव कब आता है, जब पॉइंट, कोई पॉइंट है यहाँ पर मान लो, वो अगर अंदर आ गया सर्किल के, ठीक है, तो फिर वो ए आर जो आया लेंथ, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे, वो नेगेटिव आ जाएगा। वो कैसे नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि जब हम पॉइंट को पुट करते हैं ना सर्किल में, तो वो नेगेटिव आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, तो 1 + 1 - 2p - 2q, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, +4, और 1 + 1 हो गया 2, तो यहाँ अगर इसमें से 2 को कॉमन ले लें, तो p + q + 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसमें से -2 कॉमन ले लो, तो p + q - 3 मिल जाएगा ना, -2 कॉमन ले रहे हैं इसमें से, और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इतना बन जाएगा। अब ये दोनों जो टेंजेंट्स, सॉरी सॉरी, दोनों जो इक्वेशंस आई है, अगर पी और क्यू को हम वेरिएबल माने, जो कि उसने बोला है कि पी क्यू ऑन पी क्यू प्लेन पे इसको बनाना है। ठीक है, तो अगर पी क्यू को आप वेरिएबल मानते हो, तो ये पेयर ऑफ लाइन्स है, मतलब पैरेलल लाइन्स है, जैसे x + y + 3 आ गया, x + y - 3 आ गया। इसमें एक और चीज़ ये बोला है, एक और कंडीशन ये दिया है कि ये जो सर्किल है, वो नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका जो सेंटर आएगा, जैसे ये सेंटर आया इसका p, q। ठीक है, अच्छा, इसका सेंटर हो जाएगा -p, -q है ना। ठीक है, तो -p, -q लिख देंगे, और इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच ना करे। ठीक है, इसका जो रेडियस आएगा, यहाँ से अगर आप निकालो इसका रेडियस, तो p² + q² - 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वो इस लेंथ से, जो कि कितना हो जाएगा, q का मोड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है, जो कि p का मोड होगा, उससे कम होना चाहिए इसका रेडियस, है ना। रेडियस इतना आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे यहाँ पर, तो इतना हम लिख देंगे कि p² + q² - 4। ठीक है, और ये कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, p के मोड से भी एंड q के मोड से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हो, तो p² + q² - 4 लेस देन p² आएगा, और एंड p² + q² - 4 लेस देन q² पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से q² - 4 लेस देन 0, यानी कि q बिलोंग्स टू, -2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली p बिलोंग्स टू भी -2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि p और q दोनों -2 से 2 तक हो सकता है। और जो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स आया था, उनको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से एरिया मिलेगा अब हमको ना। तो
एक लाइन तो ये बन गई, दूसरे उसके पहले लाइन ये बन गई, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये रहेगा -3,0 एंड दिस विल बी 0,-3, ठीक है। ये पॉइंट 0,3 और हो जाएगा 3,0। जो लाइन्स हमको ड्रॉ करनी थी वो -2 से 2 के बीच में, ये देखो आप, है ना। तो मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक दूसरी लाइन और एक और लाइन। ये किसके लिए? ये y = 2 के लिए। y = 2 बोल दो, या फिर q = 2 बोल दो। एक्सिस को इसको p बोल दो, इसको q बोल दो, है ना। ये इक्वेशन किसका है? ये p+q -3 = 0 का है। और ये वाला p+q +3 = 0 का है, ठीक है। ओके। और इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन है p+q+3, p+q-3 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पे p और q को 0 0 ले लो ना, तो 0+0 लिया तो 3 × -3 -9। क्या -9 0 से बड़ा होता है? नहीं होता। इसका मतलब ओरिजिन वाला नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच वाला रीजन नहीं आएगा, इनके बाहर वाला रीजन आएगा, है ना। इन दोनों लाइंस के अंदर वाला रीजन हमको नहीं चाहिए, बाहर वाला चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि जो हमने ये ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया है, यानी कि p = -2, p = 2, है ना। ये जो लाइन हो जाएगा, ये तो q = -2 हो जाएगा, और ये p = -2 होगा, और ये p = 2 होगा, ठीक है। तो ये जो चारों लाइन ड्रॉ किया हमने, इन चारों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि -2 से 2 बोला है ना। तो वो रीजन जो रिक्वायर्ड रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर। एक तो ये आ जाएगा, क्योंकि इस ग्रीन के तो अंदर और रेड वाले लाइंस के बाहर, ठीक है। तो ओनली इतना पार्ट आएगा जो हमको कैलकुलेट करना है, जिसका एरिया हमको चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक रहेगा ये, है ना। तो इसमें Q तो 2 था, तो Q अगर 2 है तो P कितना हो जाएगा? P पुट कर दो यहाँ पर। तो अगर P पुट करेंगे, Q पुट करेंगे 2, तो P आ जाएगा 1। यानी कि ये जो 1,2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा, इस वाले के, ठीक है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ये जो जिस जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल जो बन जाएगा, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हाफ इंटू ये 1 लेंथ होगा, पूरा 1 यूनिट लेंथ। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 यूनिट आ जाएगा, तो 1 × 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर जो टच इसको कट करेगा तो 1 यूनिट लेंथ आ जाएगा, यानी कि हाफ आ जाएगा एक ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा टोटल, वो आ जाएगा 1/2 × 2, यानी कि 1, ठीक है। 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें करना ये था, रीजन हमको बताना था, जो भी एरिया, बाउंडेड एरिया जो आया, कि इन दोनों का रीजन तो ये हो जाएगा कि लाइंस के बाहर वाला, ना कि अंदर वाला जिसमें ओरिजिन है, ठीक है। और जो हमने जो ग्रीन वाला जो लाइंस आया, वो यहाँ से आया कि पी और क्यू दोनों -2 से 2 को बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखा है कि 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 आर ड्रॉन विद सेंटर्स 0,16, 3,0 and 5,8. A line of slope m passing through 3,0 is such that the total area of the part of the 3 circles to one side of the line is equal to the total area of the part of the 3 circle to the other side of it, then m/8। और m क्या है? उस लाइन का स्लोप है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब कि हमको करना क्या है एग्जैक्टली। हमको करना ये है कि जो तीनों सर्किल दे रखे हैं उनको ड्रॉ करते हैं पहले। तो पहला सर्किल है उसका 0,16, यानी कि यहाँ पर कहीं उसका वो होगा, सेंटर होगा, और इस तरह से वो बन जाएगा, मान लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, सेंटर यहाँ मान लिया।
दूसरा जो सर्किल होगा 3,0, ठीक है। दोनों का तीनों का रेडियस 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट है, तो तीनों का रेडियस सेम लेना है। और थर्ड सर्किल जो आएगा वो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? मतलब उसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, ये 3,0, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पास होगा उसका, क्योंकि रेडियस उसका 3 है, ठीक है। थर्ड सर्किल बनाते हैं। थर्ड सर्किल आ जाएगा 5,8, यानी कि यहाँ पर का एक्स कोऑर्डिनेट 5 और फिर 8 अगर चाहिए आपको, तो करीब करीब यहाँ पर कहीं आएगा। इसका रेडियस थोड़ा सा कम बनेगा, बट ठीक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। ये 5,8 हो गया मान लो। अच्छा, एक मिनट, 8 5 है तो ये 2 तक, यानी थोड़ा अंदर तक आएगा ये, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनना जरूरी है, ठीक है। तो ये 5 है, इसका रेडियस 3 है, ये 2 तक यानी कि अंदर तक आएगा ये, ठीक है ना। इस टाइप में, मतलब मान लो कि सर्किल है ये, कुछ अलग ही शेप में दिख रहा है, बट एक मिनट, जो भी बना ठीक है, मान लो सर्किल ये है, ठीक है। यहाँ से तो जो जा रही लाइन, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर हम 3,0 को लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उस लाइन जब इन तीनों सर्कल को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो उस लाइन के लेफ्ट में और राइट में एरिया, यानी कि दोनों साइड्स में एरिया, इन सर्किल का एरिया है ना, वो सेम आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अब भाई जो 3,0 से जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर से जा रही है, इस सर्किल के नीचे वाले के, है ना। तो इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और इसको सी नाम दे दिया। तो एक ए का एरिया तो हमेशा हाफ होगा ही होगा, ठीक है, वो उसके सेंटर से जा रही है ना, इस वजह से मतलब वो डायमीटर बन जाएगी जो लाइन है होगी, तो उसको हाफ में डिवाइड करेगा। अगर आपने इसको वर्टिकल जैसा अभी जो ड्रॉ किया हुआ लाइन है ना, ये वर्टिकल जो लाइन है, अगर ये बना दिया, तो उसके लेफ्ट में एरिया क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि राइट में कम आएगा, है ना, ठीक है। अभी इस केस में लेफ्ट में एरिया ज़्यादा है, क्योंकि एक तीनों का एरिया, तीनों सर्किल का एरिया तो सेम आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि तीनों का रेडियस सेम है, तो इक्वल इक्वल एरिया आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमको जो बी वाला सर्किल है उसका कुछ ना कुछ पार्ट लेना पड़ेगा, वैसे सी वाले का कम होगा, ठीक है। तो मतलब उसका स्लोप आपको थोड़ा सा, जो ये परपेंडिकुलर आ रहा था, एक्स एक्स के परपेंडिकुलर जो आ रहा था, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिव करना पड़ेगा इस टाइप में, ठीक है, कि इस तरह से बन जाए ये, और पास हो जाए कहाँ से, इस 3,0 से। बात समझ में आया आपको, ये वाला ही, ठीक है। और ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला एरिया तो हाफ हो गया होगा, ये वाला एरिया ए का, ठीक है। ये वाला कुछ मिल करके और ये कुछ मिल करके हाफ बन जाए, है ना, मतलब आधा सर्किल बन जाए, मतलब एक कंप्लीट हो जाए पूरा सर्किल, ठीक है। और ये मिल करके, तो इसके जो राइट वाला है, ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, ठीक है, और इसको नाम दे दिया 3। ये मिल करके इसको सेक्शन 3 नाम दे दिया, ठीक है, इस वाले को। तो 1 2 3, फिर ये दिया हमने 4 इसको, 5 इसको, और 6 वाला इसको, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या कि 1 + 2 + 3, ये जो एरिया इक्वल टू 4 + 5 + 6, ये करना है हमको ना, ये करना है। तो देखो, 1 तो बराबर है किसके, ऑलरेडी 6 के, ठीक है। और अब जो भी है मामला वो इनका ही है कि 2 5 के बराबर आ जाए, और जो 3 है वो 4 के इक्वल आ जाए, है ना। ये हो सकता है ना, तो ये हो सकता है, और तो क्या हो सकता है, क्योंकि इस लाइन को, जो ग्रीन वाली लाइन है, अगर आपने इसको ज़्यादा अगर नीचे कर दिया, तो फिर तो सी पूरा का पूरा राइट में चला जाएगा,
फिर तो ज़्यादा एरिया आ जाएगा और बी वाले सर्कल से एरिया कम होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इस लाइन को आपको इधर ज़्यादा इधर नहीं करना, ज़्यादा इसका स्लोप कम नहीं करना है ना, स्लोप कम नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, उसका एरिया और इसका एरिया थर्ड वाले का सेम रहे, है ना। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, नहीं इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो कोड है, तो ये एरिया और ये एरिया कब सेम आएगा, जब ये कोड का लेंथ सेम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियस तो सेम है इसी सबका, इसका रेडियस भी 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। तो कोड का लेंथ सेम हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोड का ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि जो कोड है उसका दूरी, ठीक है, इस सेंटर से बराबर आ जाए, हाँ, तो कोड का लेंथ भी सेम होगा। यानी कि 0,16 और 5,8 से परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम इस कोड पर और लेंथ इक्वल कर देते हैं, ठीक है, वही वहीं से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशन लिखें इस कोड का, मतलब सॉरी इस लाइन का, हाँ कोड भी यही है, पासिंग थ्रू 3,0, तो y-0 इक्वल टू m x-3 और y-mx प्लस 3m, है ना, इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। हमको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ बी एंड सेंटर ऑफ सी सर्कल, यानी कि 0,16 से डिस्टेंस 0,16 से ये डिस्टेंस इक्वल करना है डिस्टेंस फ्रॉम 5,8, है ना, ठीक है, ये करना है हमको, कर दो। तो सबसे पहले तो 16 पुट किया, फिर -0 प्लस 3m, यहाँ नीचे आ जाएगा 1 + m², ठीक है, और इक्वल टू 8 - 5m + 3m डिवाइड बाई 1 + m², ठीक है। तो 1 + m² से तो 1 + m² चला ही जाएगा, 16 + 3m आ जाएगा ऊपर, और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2m, ओके। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग मत करो, ऐसा करो, एक बार तो पॉजिटिव ओपन कर दो इसको, एक बार नेगेटिव कर दो। पॉजिटिव ओपन किया तो यहाँ पर m इक्वल टू -8/5 आएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव ओपन करते हैं 16 + 3m इक्वल टू -8 + 2m, तो ये m इक्वल टू -24 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्लोप होगा नहीं क्योंकि बहुत ही नीचे चला जाएगा ये, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि जो ग्रीन वाली लाइन है उसको ज़्यादा नीचे मत झुकाना, नहीं तो बी वाला पूरा उसमें आ जाएगा, उस पार्ट में आ जाएगा, और सी का भी पार्ट कुछ ना कुछ ले जाएगा वो, और फिर तब सी वाला पूरा आ जाएगा, बी का भी कुछ ले जाएगा, और एक आधा आधा तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा राइट साइड में। m इक्वल टू -24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -24, तो m/8 हो जाएगा कितना, आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। m इक्वल टू -8/5 लेवल होगा नहीं, फिर एक m इक्वल टू -8/5 क्यों मिल रहा होगा, वो इसलिए मिल रहा होगा क्योंकि मान लो कि कहीं जो ये जो कोई एक लाइन है वो फिर से जा रही होगी कहीं इधर, और भाई हमने तो क्या किया, डिस्टेंस इक्वल किया है ना सेंटर से, हो सकता है किसी और m के लिए भी ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ रही होगी, इस डिस्टेंस को आपने कुछ d1 नाम दे दिया, इसको d2 नाम दे दिया, तो डिस्टेंस इक्वल ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो किसी m वैल्यू के लिए भी पॉसिबल है वो, तो किसी जैसे m इक्वल टू -24 के लिए पॉसिबल है, उसी तरह से m इक्वल टू -8/5 के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो डिस्टेंस इक्वल दोनों के लिए m के लिए हो सकता है, लेकिन हमको तो एरिया भी तो देखना है, तो एरिया -24 के लिए इक्वल आएगा, है ना, ठीक है। आई बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंसिडर टू सर्कल, दो सर्कल दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी है, is such that it lies between these two circles without touching or intersecting either of them. Okay. अगर इनका हम सेंटर बनाए तो 2,2, इसका रेडियस हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 + 4 - 4, 2 आ जाएगा रेडियस, है ना। इसका सेंटर आ जाएगा
तो सही से लिखते हैं। इसका सेंटर है, इसका C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, 4,2, और रेडियस आ जाएगा इसका 256, सॉरी 256 नहीं, 8 का स्क्वायर 64, फिर 2 का स्क्वायर 54 हो जाएगा, -59, तो 8 -59 9 आएगा, यानी कि R2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 3, है ना, 9 का रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर आप 3 लिख दोगे। ओके, फिर करना क्या है इसमें कि दोनों जो सर्किल है और ये जो लाइन है, ये इन दोनों सर्किल के बीच में से निकलनी चाहिए ना, टच ना करें, इंटरसेक्ट भी ना करें ना टच करें। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो 2,2 आ जाएगा, तो 2,2 और रेडियस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस सर्कल तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा सर्किल आ जाएगा 4,2 पर, इसका रेडियस 3 है। ठीक है, 4,2 नहीं, सॉरी 8,2। ठीक है, 8,2 आ जाएगा, तो 8 तो थोड़ा दूर ही होगा, और ठीक है, रेडियस उसका ज़्यादा है, 3 है, तो बड़ा बना देते हैं। ठीक है, दिस इज 2,2 एंड दिस इज 8,2। मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है यार। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, तो हमको अल्फ़ा चाहिए ना, तो इस लाइन का स्लोप देखो, पहली बात तो पॉजिटिव है, तो यानी कि स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा रहेगा, यानी कि लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप में। ओके, और हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सोचिए। तो इस लाइन को ना तो टच करवाना है, इंटरसेक्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं कि इससे जो परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको C1 हमने बोल दिया था, इसको C2 बोल दिया, ये रेडियस जो है R1 था इसका, तो इस पॉइंट को L बोल दो, उसको M बोल दो। जो C1L है वो बड़ा होना चाहिए किससे, R1 से, दूर रहेगा इस सर्किल से दूर रखना है इस लाइन को, एंड जो C2M है उसको बड़ा करना है किससे, R2 से। बस ये दो काम करने हैं आपको। लाइन का इक्वेशन आपको पता ही है, y इक्वल टू 3x माइनस अल्फा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि y माइनस 3x माइनस अल्फा, ऐसे कर दो इक्वल टू 0, या फिर एक काम करो, अल्फा प्लस 3x माइनस वाई कर दो। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो आप 2,2, सर ना सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों को रेडियस से बराबर बड़ा करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ना तो सर्कल को टच करेगा ना कट करेगा। अगर रेडियस के इक्वल होता तब टच करता है इसको। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, मतलब करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, तो पहली कंडीशन के लिए हमने किया कि 2,2 पुट किया यहाँ पर, तो अल्फा प्लस 6 माइनस 2, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर रहेगा 10, ये बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से, इसका रेडियस 2 था। सेकंड में हम इतना कर देंगे कि 8,2 पुट किया, तो अल्फा प्लस 24 माइनस 2, यानी कि अल्फा प्लस 22 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा यहाँ पर, और इज ग्रेटर देन 3। सेकंड वाले का रेडियस 2 था, R2 का। तो जब आप इनको सोल्व करोगे ना, सोल्व कैसे करना है, इसका स्क्वायर कर देना, अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2√10 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा बिलोंग्स टू, ठीक है, वो हो जाएगा कितना, माइनस इन्फिनिटी से -2√10 -4। ठीक है, और फिर यूनियन 2√10 -4 से इन्फिनिटी, है ना, ये होगा इसको सोल्व करने पर। अल्फा प्लस 4 के लिए सोल्व कर लो, अल्फा प्लस 4 को कुछ टी मान करके बाद में -4 कर देना। ठीक है ना, ठीक है, किया है ना आपने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ग्रेटर देन जीरो, ये कब होता है, बस वही करना है और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा काम करोगे, है ना। फिर इनको क्या करना, नंबर लाइन पे मार्क कर देना, ठीक है, नंबर लाइन बनाना है एक बड़ी सी, और मार्क कर देना, उनमें से कॉमन पार्ट देख लेना दोनों का, ठीक है। जैसे इसको 1 मार्क कर दिया, 2 भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो उनका जो कॉमन आएगा फिर वहाँ से आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में आ जाना चाहिए वो। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बहुत शानदार डेटा है, मतलब ये गलती होने का चांस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर शायद बी आ रहा था 19, ठीक है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो इसको सोल्व करना, आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, 19 सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, विच इंक्लूड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज द कर्व, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक सर्किल है, और एक किसी एक पॉइंट जो कि इसका हमको लोकस बताना है एच कोमा के, वहाँ से हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 45 है, ठीक है। सेंटर को हमने सी बोल दिया, ये क्यू पॉइंट है। ये जो ये जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली पाई/8 हो जाएगा, पाई/4 का हाफ, है ना, ठीक है। तो हमको इतना पता है यहाँ पर कि ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो कि एच कोमा के का सर्किल में पुट करने से आ जाएगा। यानी कि इसको आप लिख दोगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना मिल जाएगा, है ना। और पी सी जो लेंथ है, चलो इसमें यहाँ पे यूज करते हैं, इसका जो रेडियस है वो तो ए है ही सही, तो यहाँ पर 10 पाई/8 यूज कर लो, टेन थीटा, जो कि क्यू सी यानी कि ए अपॉन 90 बन रहा है ना, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 10 पाई/8 का वैल्यू पता है, 10 पाई/8 हो जाता है कितना होता है, एक काम कर लेते हैं, 10 टू थीटा वाला यूज कर लेते हैं, 1045 वाला फॉर्मूला, कि 1045 यानी कि 10 1, ये किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा 2 10 थीटा, यानी कि 2 10 पाई/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे तो √2 माइनस 1 होता है इसका वैल्यू, बट ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं, इससे जल्दी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 1045 1 होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई/8 का वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर तो वैसे दोनों का आना चाहिए, बट ठीक है, अपन ने ये स्टार्ट कर दिया है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसमें कि जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, इसको कुछ पुट कर देते हैं, तो टी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 2a, और ये √t है, ठीक है। तो ये इसको टी माना है ना, हाँ तो टी है ये, फिर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a t हो जाएगा ये, और टी स्क्वायर का वैल्यू रख दो आप, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a t, और टी अब हमने पुट किया था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a को बाहर ले लिया,
तो यहाँ ए प्लस कितना मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ओके, स्क्वायर अगर किए यहाँ पर तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर प्लस 2√2a, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट यहाँ पर तो ये हटना चाहिए था। एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या? या तो इसको ऐसा करते हैं, पहले ही यहाँ स्क्वायर कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, ताकि ये रूट हट जाए इसका, यहीं पे स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं इसका, यहीं पर इसी स्टेप पे। तो इसी स्टेप से लिख रहे हैं इसका स्क्वायरिंग करके, तो ये बन जाएगा t⁴ ठीक है, प्लस a⁴ माइनस 2t² ए स्क्वायर इक्वल टू 4 a² t²। तो ये t⁴ प्लस a⁴ प्लस 2t² a² कर दिया इक्वल टू 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8a² t² बन गए। इसको सोल्व करने पर बन जाएगा t² प्लस a² का होल स्क्वायर। ओके, ये 8a² t² बन गया। अब रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा यहाँ पर ना, क्योंकि t² का वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें x² प्लस y² माइनस a² होता है, तो इतना बचेगा ओनली, उसका स्क्वायर इधर बन जाएगा, ये 8a² बन जाएगा, और t² की जगह पर x² प्लस y² माइनस a² लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको कॉन्स्टेंट चाहिए था उसका वैल्यू आ जाएगा 8, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है कि कंसिडर अ सर्कल लाइंग कंप्लीटली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ m1 m2 आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा करना है कि ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, इसको स्टेट टर्मिनल वाले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था, क्वेश्चन अलग था वहाँ पर, बट कॉन्सेप्ट यही था कि सर्कल को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और m1 m2 तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाई अपॉन एक्स का। ठीक है, वाई अपॉन एक्स का मतलब हो जाता है स्लोप, है ना। तो जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप है ना, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहाँ से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उनका स्लोप। तो मिनिमम स्लोप तो m1 इसने बोला है, मिनिमम m2 बोला है। ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप मिनिमम हो जाएगा जो कि m2 होगा, और इसको m1 स्लोप बोल देंगे। ठीक है, तो हमको m1 और m2 ही चाहिए। उसको कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या करना, मान लो कि कोई इक्वेशन मान लिए y इक्वल टू mx, जो कि ओरिजिन से जा रही है, और ये टेंजेंट है इस सर्किल पर। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो हो जाएगा -a/2 -b/2। इसका रेडियस हो जाएगा a² / 4 माइनस माइनस नहीं प्लस b² / 4 माइनस c। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। तो सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो यहाँ पर किसी भी लाइन पर, ठीक है, तो वो इसके रेडियस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। लाइन को आप y - mx मान लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमको m निकालना है, तो जो m में क्वाड्रेटिक बनानी कुल मिला करके, और उसके जो रूट्स आएंगे तो सम ऑफ रूट्स निकाल देना m1 + m2। ठीक है, मतलब जो भी आएगा m1 + m2 में से ऐसा सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे करके बता देते हैं। ठीक है, तो पुट करो आप यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट -b/2 -m, और x लिख दिया -a/2, तो प्लस a/2 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, यानी कि 1 + m²। ठीक है, मोड लगा देंगे और इक्वल टू आ जाएगा इसके रेडियस की।
ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी। ठीक है, अब स्क्वायर कर लेना, एम में क्वार्टिक बनेगा, उस क्वार्टिक जो इक्वेशन बनेगा के सम ऑफ रूट्स निकाल देना, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 वहीं से मिलेगा हमको, है ना? इसके रूट्स m1 और m2 ही है। ठीक है, क्योंकि दो ही स्लोप आ सकती है, एक तो मिनिमम वाई अपॉन एक्स का मिनिमम वैल्यू के लिए और एक मैक्सिमम के लिए, है ना? दो वैल्यू आ सकती है इसकी। ओके, तो इस तरह से इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अल्फा का वैल्यू बताना है और इंटरसेप्ट जो है हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट, ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें इसमें, तो जी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा, और यहाँ पर एफ तो 0 है वाई इंटरसेप्ट के लिए। इसका जो रेडियस आएगा, रेडियस की जरूरत नहीं कर यहाँ पर, सी जो कॉन्सेंट है वो आ जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये इसका कॉन्सेंट रहेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर, यानी कि साइन अल्फा माइनस सी, माइनस सी कर दिया तो कोस अल्फा प्लस 1। तो वाई इंटरसेप्ट में बस यहाँ पर जी की जगह एफ आ जाता है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन का साइन बनाएंगे यहाँ पर, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो तो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, 2 से 2 चला गया, प्लस 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और यहाँ से साइन अल्फा इज ग्रेटर देन कोस अल्फा आ गया। ठीक है, तो हैविंग द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो अच्छा ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा था ना, तो ठीक है, वही आ गया। और साइन अल्फा कोस अल्फा से बड़ा कब कब होता है? अल्फा बिलोंग्स टू जब पाई बाय 4 से, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में, पाई बाय 4 से कब तक? पाई तक हो जाता है। ठीक है, कोई ग्राफ बना लो आप इसका, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ टाइप्स से बनता है, और अगर कोस एक्स का आपने ग्राफ बनाया वो बनेगा कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो इसमें देखें तो ये दोनों जो ग्राफ है ये यहाँ पे मिलता है कब? पाई प्लस पाई बाय 4, यानी कि 5 पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में बड़ा होता है जो रेड वाला, यानी कि साइन एक्स का जो ग्राफ है, ठीक है, वो बड़ा होता है। तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ए ऑप्शन भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। सी में इसमें एक बार ऐसा देख लो कि कहीं रूट में नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन भी हो जाना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो ए बी सी तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको उसमें सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेट अ कॉर्ड ए बी टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इंटू पी 2,2 बी सच दैट पी ए इक्वल टू 3 पी बी। ठीक है, तो सर्किल बनाया हमने, और इसने बोला कि इस पर कोई कोड है, ये कोड बना दिया हमने, और उसने बोला कि उसको एक्सटेंड कर दिया 2,2 तक। ओके, क्योंकि इसका रेडियस तो √2 ही रहेगा। ठीक है, √2,0 पॉइंट हो जाएगा, और ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ठीक है, उसने कंडीशन भी दिया है कि पी ए इक्वल टू 3 पी बी, यानी कि बी नज़दीक होगा इस पी पॉइंट के।
इसने बोला है कि जो कोड होगा ए बी उसका स्लोप बता देना है और लेंथ ऑफ कोड बताना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं और फिर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं और जो उसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यूज कर लेते हैं। या पैरामीट्रिक फॉर्मूला भी उसको हम बोल देते हैं कि x-2, ठीक है, डिवाइड बाई कोस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, ये वाला एंगल होता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बनता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू y-2 डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू आर करके जब लिखते हैं, यानी कि पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन ए बी, तो वो आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 2 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, 2 प्लस आर कोस थीटा। यहाँ पर आर रेडियस नहीं होता, आर कोई भी ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो हो जाता है y इक्वल टू 2 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट मिल जाता है, मतलब जैसे अगर आर डिस्टेंस पे लेना है तो बी मिल जाएगा, और 3r डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है, तो 3 टाइम्स डिस्टेंस है पी ए का, तो अगर आपको 3r करना है तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझना। तो यानी कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, अच्छा ये जो एक्स कोमा वाई जो आया है वो सर्किल पे लाई करेगा, सर्किल के इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो पुट करो इसको, ठीक है। यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको थीटा चाहिए, तो थीटा निकालेंगे यहाँ से, कैसे अभी पता लगेगा, 2 प्लस आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि इसमें हम ये भी यूज करेंगे, अभी हमने यूज नहीं किया, पी इक्वल टू 3 पी बी, ठीक है। कुल मिला करके जो क्वाड्रेटिक बनाएंगे आर में, और उसका एक रूट तो आर आ जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा 3r, ठीक है। तो या तो अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसको R1 ले लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक हम R1 में बना लेंगे और उसका एक रूट R होगा और एक 3r हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो स्क्वायर किया तो 4 प्लस R1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4r1 कोस थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4r1 साइन थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। और R1 स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इन दोनों को सोल्व करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 4r1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका रूट्स जो एक तो r है एक 3r है, तो r प्लस 3r करते हो तो 4r इक्वल टू यानी कि सम ऑफ रूट्स वो आ जाएगा -4 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो आ जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 6, तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 6/3 का रूट, यानी कि r इक्वल टू √2। और अगर r का वैल्यू √2 पुट कर दो आप ऊपर वाले में, यहाँ पर, वहाँ से थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो 4 से 4 चला गया, r की जगह लिख दिया √2, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, -√2 हो गया। और ऐसा तभी पॉसिबल है, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मिनिमम वैल्यू है, और ये तभी पॉसिबल है जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू 5π/4 होता है, ठीक है। ओनली तभी पॉसिबल है ये, कि हमको एंगल ही चाहिए था ना यहाँ पर। हाँ, स्लोप आ गया, स्लोप -1 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि एंगल मिल गया हमको। इसको अगर आप 10 में पुट करोगे तो 10 5π/4 वो होता है -1, यानी कि स्लोप आ जाएगा -1, है ना। तो एक तो ये मिल गया, और लेंथ निकाल लेंगे। अच्छा, आर का वैल्यू कितना आया था, √2 आया था, ठीक है। आर कितना आया था, √2 आया था, तो अगर आर √2 आया था तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा उसका 3 टाइम्स, ठीक है, यानी कि ये 2 टाइम्स भी ये बचेगा, है ना। ये जो डिस्टेंस होगा ए बी का, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट इसको ये मान लो कि 2:1 में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यानी कि 2 √2 इसका लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना भाई। आर
अगर ये आर है तो ये इतना लेंथ ए बी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ आर है, ठीक है। तभी तो टोटल 3 आर आएगा पी ए, समझ गए ना। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है, ए और सी ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ पर आप क्या करना, स्क्वायरिंग मत कर देना यहाँ पर। मतलब अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया तो वहाँ से हो सकता है कि कहीं आंसर गड़बड़ ना आ जाए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2 = साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, और फिर 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाता है, sin 2 थीटा = 1 आ जाता है। तो यहाँ से जो थीटा जो है ना, थीटा यहाँ से आ जाता है 5/4 आ जाएगा यहाँ पर थीटा, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। और थीटा 5/4 आने से स्लोप 1 आ जाएगा, जो कि स्लोप 1 होगा नहीं, है ना। स्लोप होगा -1, ठीक है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। If the chord of the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus equal to 0 is trisected at the points, ठीक है। तो इसको करने के लिए तरीका बता देता हूँ मैं, आप खुद कर सकते हो। भाई एक तो इसमें ये है कि हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कोड और सी। तो अगर ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स मिल गए हमको, तो मिड पॉइंट निकाल लोगे आप, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही उस कोड का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जो कोड का हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कोड है, अच्छा उसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y = x हो जाएगा। कैसे, 1/3 1/3 8/3 8/3, यानी कि लगी रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो y = x पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट है, यहाँ मान लो कि ए और ये बी है, ठीक है। तो y = x, तो इसका इक्वेशन यहाँ से निकाल लिया 2 पॉइंट फॉर्म से। और अगर मिड पॉइंट आपको मिल गया, मिड पॉइंट है इसका, जो कि आ जाएगा 3/2 3/2, है ना। तो अच्छा, ए और बी मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब ये इसको अगर आप बोल दो यहाँ पर सी बोल दो, इसको डी बोलो। ये ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स, यानी कि सी कहीं यहाँ पर होगा और डी कहीं यहाँ पर होगा। मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। मतलब ए सी 1 पार्ट है, सी डी 1 पार्ट है, और डी भी 1 पार्ट है ना। मतलब उस रेशियो में डिवाइड करता है 1 1 1, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे मान सकते हो कि इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, मतलब एम कुल मिला करके, हमको तो एम से मतलब है। फिर इस एम के लिए जो मिड पॉइंट आया है, इसके लिए आप क्या करना है, टी = S1 लगा देना। तो वहाँ से जो टेंजेंट आएगा, सॉरी कोड ए बी का इक्वेशन आ जाएगा वहाँ से मिड पॉइंट से, है ना। टी = S1 लगाओगे इस एम का यूज़ करके, तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको कोड ए बी मिल जाएगा, ठीक है। और ए बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर करने से आपको सी मिल जाएगा, सी जो कि ये सर्किल में था ना, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो भी इसका वैल्यू आएगा 20 या 25 में से कोई एक आ जाएगा। फिर जैसे सी मिलता है, फिर आप क्या करना, आपको डी पॉइंट पता है, मतलब फिर डी ने इसका सेंटर पता है आपको, सेंटर इसको कुछ बोल दो, O1 बोल दो, वो आ जाएगा 2,1, ठीक है। तो ये डी एम डिस्टेंस आ ही जाएगा, क्योंकि एम पता है और O1 भी पता है, मतलब O1 एम डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। इसका रेडियस निकालेंगे अगर सी मिल गया तो, सी जैसे सी मिलेगा आपको तो आप रेडियस निकाल लोगे, ए एम आई जाएगा फिर, ठीक है। और ए एम का डबल कर देना, ए भी आ जाएगा लेंथ ऑफ द कोड, ठीक है। तो ए एम कैसे आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में लगा देना फॉर्मूला, मतलब रेडियस का स्क्वायर माइनस O1 एम का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा ए एम, इसका 2 टाइम्स कर देना, तो कोड का टोटल लेंथ आ जाएगा ए बी का, ठीक है। कर लोगे इसको ऐसे सॉल्व, तो यही हमको इस तरह से सॉल्व करना था। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। तो आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।